अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अय्याज शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, इमरान खान ने अपनी जंग का पहला मरहला जीत लिया है। आप पूछेंगे कैसे? तो इमरान खान इस कोशिश में कामयाब हो चुके हैं कि सबसे अहम तैनाती जो पाकिस्तान में होने जा रही है उस पर मुस्लिम लीग नून अपनी मनपसंद अपनी मर्ज़ी का जो ऑफिसर है वो तैनात ना करवा सके। दूसरी जानिब एक बहुत बड़ा इस्तीफ़ा हुआ था मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का। उसकी अंदर की खबर क्या थी, क्यों मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर से इस्तीफ़ा लिया गया, उस पर भी कुछ बातें आपसे आज डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम अपनी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के हवाले से डिस्कस करते हैं और उसमें इमरान खान का जो पहला मरहला जिसमें वो कामयाब हुए वो बाद में आपसे बात करूँगा। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो लंदन में उनके वालिद ने उनको जब भेजा तो ये हाजी नवाज़ खोखर का ख्याल था कि जो उनकी तबीयत में स्कूल और कॉलेज के दौर से एक लीडर बनने की एक सलाहियत थी। स्कूल में उन्होंने हड़ताल करवाई, फिर अपने कॉलेज में उन्होंने इम्तहानात लेट करवाने के लिए एहतजाज करवाया, तो उन्होंने इसको बंदे का पुत्र बनाने के लिए लंदन भेजा लॉ पढ़ने के लिए। और वहाँ इनको हवाला किया गया सफदर हमदानी के, जो एक बहुत बड़े कामरेड थे, भुट्टो के साथी थे। और जनरल ज़िया के मार्शल लॉ के नतीजे में वो यहाँ से जाके इंग्लैंड जिला वतनी काट रहे थे और वहाँ पर नाहिद खान समेत बहुत से लोगों को उन्होंने अकामोडेट भी किया। लेकिन चूंकि कॉमरेड थे, सोशलिस्ट थे, इसलिए पार्टी के अंदर जो फ्यूडलिज्म मौजूद थी उससे समझौता ना कर सके और भुट्टो के ख्यालात को लिए लंदन में ही मुकीम रहे। और बेनज़ीर भुट्टो की जब हुकूमत बनी 88 में तो वापस नहीं आए। इनके ज़ेर तरबियत मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने वहाँ पर तालीम अपनी मुकम्मल की और बहुत सारे ख़यालात यानी कि इंसानी हकूक़ के बारे में और दीगर मामलात पर अपने इस निगरान, जिनको उनके वालिद ने उनका निगरान बनाया था, उनसे अडॉप्ट कर लिए। यूसुफ रज़ा गिलानी की जो इनकी कैबिनेट थी उसमें ये मशीर बने इंसानी हकूक़ के, तो वहाँ पर भी इन्होंने ड्रोन हमलों पर बड़ी शदीद और तवाना आवाज़ उठाई। और इस आवाज़ से पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी नाराज़ थी इनसे, क्योंकि वो तो इस पर एहतजाज कर नहीं रहे थे, लेकिन इनकी मुख्तलिफ़ टॉक शोज़ में और मुख्तलिफ़ फोरम्स पे इन्होंने जो इसका एहतजाज किया और मुतालबा किया अपनी हुकूमत से कि जी इस अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाया जाए इस मामले को अमेरिका के ख़िलाफ़, तो इस पर भी उनकी पार्टी उनसे नाराज़ थी। लेकिन कहीं ना कहीं उनको बर्दाश्त करना पड़ा, क्योंकि अवामी सतह पर उनका ये बयानिया काफ़ी मकबूल हो रहा था और उससे पार्टी को अवामी सतह पर फ़ायदा हो रहा था। इसके बाद ड्रोन हमलों के बाद जब मज़ीद मामलात भी थे जिन पर पार्टी को इनसे इख्तलाफात थे, लेकिन उसमें आखिरी कील आज़म स्वाति के साथ जो हुआ वो साबित हुआ। आज़म स्वाति के साथ जो कुछ भी हुआ वो सबको मालूम है। जब वो वीडियो सामने लाई गई उससे पहले उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनको रोकने के लिए बड़ी कोशिश की गई। जब वो ना रुके तो फिर उनको उनकी शोहरत को दागदार करने के लिए एक जाली वीडियो फैलाई गई जिस पर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने स्टैंड लिया। जब उन्हें मुख्तदर हलकों से ये बताया गया कि ये वीडियो जाली है, आप इस पर स्टैंड ना लें और सेनेट में आवाज़ ना उठाएं, तो उन्होंने कहा कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ खड़े हैं तो मैं भी अपने साथी के साथ खड़ा हूँ, चाहे वो मेरी मुखालिफ पार्टी से है, वो PTI से है, लेकिन मैं बतौर सेनेटर उसका साथ दूँगा। ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का दो टोक जो मौक़िफ़ था उस पर इन मुक़्तदर हलकों ने पीपल्स पार्टी से बात की और पीपल्स पार्टी की तरफ से उनको एक सख्त मैसेज दिया गया कि अगर आप इस मौक़िफ़ से पीछे ना हटे तो आप रिज़ाइन कर दें। पीपल्स पार्टी आदी थी बाबर अवान साहब की, वो आदी थी रहमान मलिक साहब की। आप दोनों पूछेंगे कि बाबर अवान और रहमान मलिक ही क्यों? बाबर अवान साहब से इस्तीफ़ा जब मांगा पीपल्स पार्टी ने अपने जो उनकी लाइन थी, जो उनकी पॉलिसी थी, उसके ख़िलाफ़ चलने पर, तो चूँकि कानूनदान थे इसलिए मुस्करा के टाल गए और पीपल्स पार्टी को भगाते रहे अपने पीछे। और जब उनकी मुद्दत ख़त्म होने वाली थी तो उससे चंद दिन पहले बड़े तुझको एहतशाम से रिज़ाइन करके तो PTI में शामिल हो गए। इसी तरह रहमान मलिक साहब जो वफाकी वज़ीर दाखिला रहे ज़रदारी साहब के दौर में, उनकी भी पार्टी जो थी उनकी मुख्तलिफ़ सरगर्मियों से खुश ना थी। पार्टी इस बात पे खुश ना थी कि वो मुल्की और इंटरनेशनल लेवल की जिन बड़ी बड़ी शख्सियात से मिलते हैं पार्टी के इल्म में लाए बगैर, वो इनसे नाला थे और इनकी पॉलिसियों से भी नाला थे। जब इनसे इस्तीफ़ा मांगा गया तो इन्होंने भी पार्टी के साथ वही सलूक किया जो बाबर अवान ने किया, मुस्कुरा के टालते रहे और इन्होंने पार्टी को इस्तीफ़ा ना दिया। फिर बीमार हुए, फिर अल्लाह को जा मिले। पार्टी ने सोचा कि शायद मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो है उनसे भी जब इस्तीफ़ा मांगा जाएगा तो वो भी यही रद्द अमल देंगे और किसी सूरत भी ये जो सेनेटर
शिप है, इससे रिज़ाइन नहीं करेंगे। लेकिन मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने साबित कर दिया कि आपका ज़मीर ज़िंदा होना चाहिए। आप जिस मर्ज़ी पार्टी में हो, अगर आप अपने मौक़िफ़ पे, अपने ज़मीर पे खड़े हैं तो फिर ये चीज़ें आनी जानी हैं। तो उन्होंने जो पैगाम लेके आए थे फ़ारूक एच नाइक, उनको एक लम्हा भी देर लगाए बगैर अपना इस्तीफ़ा दे दिया, जिससे पार्टी के बड़े जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब और ख़ुद फ़ारूक एच नाइक बड़े हैरान हुए कि जिस तरह उन्होंने सेनेटरशिप को ठोकर मारी। तो मैं इस वीडियो में उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि किस तरह उन्होंने आज़म सवाती को उनके उस मौक़िफ़ के साथ खड़े होकर साथ दिया। हालांकि दोनों बड़ी ही सख्त मुतहारिब पार्टी से हैं और नज़रियाती इख्तलाफ दोनों का ज़मीन व आसमान की तरह है कि इतना इनमें दूरी है नज़रियाती तौर पर, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने एक दोस्त और साथी के लिए स्टैंड लिया और ना मुख्तदर हलकों का प्रेशर लिया और ना ही अपनी पार्टी का प्रेशर लिया। अब मेरी पहली खबर जिस पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इमरान खान अपनी जंग का पहला मरहला जीत गए हैं। वो पहला मरहला क्या था? सब मुस्लिम लीग नून समेत, पीपल्स पार्टी समेत सब PDM की जमातें ये शोर कर रही थी कि इमरान खान अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान कभी भी अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ नहीं लाना चाहते थे। आर्मी चीफ इमरान खान नून लीग और पीपल्स पार्टी और JUI की मर्ज़ी का नहीं लाना चाहते थे। वो चाहते थे कि मेरिट के ऊपर आर्मी चीफ तैनात हो। और एक मेरे ज़राए से मुझे ख़बर आई है कि इस वक्त जो तैनाती के लिए गौर किया जा रहा है उनमें लेफ्टिनेंट जनरल साहिद शमशाद, लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास और लेफ्टिनेंट जनरल नोमान के नाम हैं जो गौर किए जा रहे हैं। और PDM के लेवल पे भी कहीं फ़ैसला हो चुका है कि अब इदारे को ही फ़ैसला करने देना चाहिए कि वही फ़ैसला करे कि उनकी क़यादत किसके हाथ में हो, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के हवाले से जो इमरान खान ने इस पे एतराज़ किया था उस पर अब इदारा ये समझता है कि इदारे का सरबराह वो होना चाहिए कि जो पहले दिन से ही मुतनाज़ा ना हो और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी और उसके कायद की तनकीद की जद में ना आए। तो ये वो जंग का पहला मरहला था जो जीत गए हैं। दूसरा और आखिरी मरहला है फौरी इंतखाबात का। उसके हवाले से भी आपको मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि बात कहाँ तक पहुँची है। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।